आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने केंद्र सरकार से मांग की है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त किया जाए और संसद में चर्चा करके तथा देश के सामने कानून का मसौदा पेश करके देश में शिक्षा सुधार लाया जाए। इसी के साथ आज कई हजार समर्थकों के साथ उन्होंने रैली निकाली और जमकर केंद्र सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हर हिंदुस्तानी का दिल दुख रहा है। प्रधानमंत्री जी, परीक्षा पे चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री जी, परीक्षा के लीक पे भी चर्चा करिए, पार्लियामेंट में जवाब दीजिए, एक बार खुल के बोलिए, बयान दीजिए, क्यों बचा रहे हो धर्मेंद्र प्रधान जी को? क्या जरूरत है, क्या तकलीफ है उनको हटाने में? युवा आपसे सवाल मांग रही है, इस्तीफा दे दो और बाद में एजुकेशन में जो रिफॉर्म वो चाहते हैं आमने सामने बैठ के आप तय करो, पार्लियामेंट के जरिए डिस्कस करो, पूरे देश के सामने ड्राफ्ट रखो, उसके बाद तय किया जाएगा कि कौन क्या है। इसके अलावा मैं एक और डिमांड भी हमारे बीआरएस पार्टी की तरफ से मैं करना चाहता हूं। आज तेलंगाना का युवा जो है हैदराबाद में हजारों के तादाद में यहां पे इंदिरा पार्क के पास आ गया और यहां से युवा भी डिमांड कर रहा है, जो हमारे भाई और बहन, जो हमारे नौजवान बच्चे, हमारे युवा जो जंतर मंतर के पास आज हड़ताल पे बैठे हैं, उनको सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए उनके साथ कांधा से कांधा मिला के यहां का युवा भी आपसे पूछ रहा है सवाल, आप क्यों बचा रहे हो धर्मेंद्र प्रधान को? आप ही की गलती है, आप ही की गवर्नमेंट की गलती है, उनको तुरंत हटाओ। साथ ही साथ जो केस लगाए गए और जो जुल्म किया गया पुलिस वालों की तरफ से, उन सबको शिक्षा मिलना चाहिए, उन सबको कड़ी से कड़ी उनको सेक्शन लगा के उनको भी अंदर भेजना चाहिए। जिनके साथ जुल्म किया गया उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए और जो बच्चे जिन पे केस लगे हैं वो पूरे केस हटा के आपको उनके साथ भी इंसाफ करना है। చివరగా నేను ముగించే ముందు చెప్పేది ఒకటే, ఈ పోరాటం ఒక ధర్నాతోనో ఒక నిరసనతోనో అయిపోవద్దు। మీరేదైతే మేమెవ్వరూ లేకముందు तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू विक्रमांगे ने आज कहा कि राज्य सरकार सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को मजबूत और बड़ा बनाने में पूरा सहयोग देगी। साथ ही उन्होंने कंपनी से कहा कि बदलते एनर्जी सेक्टर में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए उसे लिथियम और कोबाल्ट जैसे जरूरी मिनरल्स के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। भद्राद्री कोडागुडेम में सिंगरेनी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग को संबोधित करते हुए विक्रमांगे ने कहा कि सरकार इस 130 साल पुरानी कंपनी को बचाने और इसे ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने वाली कंपनी में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 सालों में एनर्जी सेक्टर में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। सोलर पावर, पंप स्टोरेज, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर बढ़ती निर्भरता के कारण थर्मल पावर और कोयले पर निर्भरता धीरे धीरे कम होगी। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बीआरएसवी के विरोध प्रदर्शन में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव के शामिल होने पर तेलंगाना बीजेपी प्रमुख एन रामचंद्र राव ने कहा कि केटीआर को धरना चौक पर धरना देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पहले उनके पिता और उनकी पार्टी धरना चौक को हटाना चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि कोई भी धरना दे। आज वही व्यक्ति वहां धरना देने जा रहा है। दूसरी बात, पेपर लीक के मामले में उनकी सरकार ग्रुप एक परीक्षा के पेपर लीक के लिए जिम्मेदार थी। उनके 10 साल के शासन में ग्रुप 1 के तहत एक भी नियुक्ति नहीं हुई। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट मार्क्स घोटाले में भी 25 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इसके लिए केटीआर जिम्मेदार है। छात्रों से माफ़ी मांगे बिना वे आज धरना दे रहे हैं, यह बहुत अजीब बात है। मुझे लगता है कि बीआरएस और उनके नेताओं का पाखंड और दोहरे मापदंड है। कांग्रेस सांसद वामसी कृष्ण ने कहा कि सरकार जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटी हुई है। पीएम मोदी ने लोगों और देश के युवाओं का समर्थन खो दिया है। उनका यह मानना था कि वे जो कुछ भी करते हैं वह देश के हित में होता है, लेकिन इससे यह साबित हो गया है कि वे देश के लोगों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। ये सरकार ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर जा चुकी है। आप जंतर मंतर की प्रोटेस्ट देखें, दिस गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली नॉट इन टच विथ रियलिटी। वो सिर्फ पावर का माइंडसेट में चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द पीपल, द यूथ ऑफ दिस कंट्री। व्हाट ही बिलीव्ड दैट व्हाटएवर ही डज is in the interest of the country has shown
that he is not working in the interest of the people of this country. The youth of this country are asking a simple demand. Dharmendra Pradhan ji should resign, and out of sheer stubbornness and arrogance, this government is losing the support of the people, and it is there in front of our eyes to see. They are not coming to terms with what the youth of the country want. They want jobs, they want dignity, they want respect, and they want a resignation and accountability of this government, which Narendra Modi ji is failing to understand. This is no longer. पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि पूरे देश के छात्रों और सांसदों की एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उनके इस्तीफे के बाद ही संसद में मार्च होनी चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए। ने रात को ट्वीट किया 1 बजे, कहा कि बहुत कड़े मेजर्स लेने वाले हैं। देखिए, छात्रों का पूरे देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का, अपोजिशन का, सारे एमपीज का एक ही डिमांड है। पहला डिमांड है कि वे धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनका इस्तीफा होने के बाद पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, और जो कुछ भी एग्जामिनेशन सिस्टम में धांधली किए हैं तो बच्चों के ऊपर जो बर्बेरियत से बरताए हैं सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के साथ बैठक के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर कल दोपहर तक समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने मुआवजे नीट की तैयारी करने वाले उन छात्रों के परिवारों के लिए जिन्होंने आत्महत्या की और छात्रों के खिलाफ एफआईआर और कानूनी मामलों को वापस लेने की 2 मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कांग्रेस जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दिया, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे और एमएनएस नेता अमित ठाकरे ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और छात्रों के समर्थन में दादर में तिरंगा रैली निकाली। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। बन सकते हो संविधान पे अत्याचार करने वालों के क्या आप दोस्त बन सकते हो? जब वो डरते हैं तब वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या वो उनके फ्रेंड बन सकते हो? जब वो डरते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, क्या आप उनके दोस्त बन सकते हो? और जो आपत्ति के समय हमारे बीच नहीं लेकिन परदेश जाते हैं, क्या आप उनके फ्रेंड बन सकते हो? तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, क्या आप शांत बैठने वाले हो? यहां अमित है, मैं हूं, संजय राउत जी है, काफी सारे नेता हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी आवाज आप हो। ये मंच हमारा नहीं है, ये आंदोलन हमारा नहीं है। शायद आप भी बहुत सारे लोग हमें वोट नहीं करते होंगे, एंड दैट इज योर राइट, यू कैन वोट whoever you think is right in the elections. This is not about the vote at all. There will be times when you and I will disagree. There will be times
then you and I may not be on the same page, but I will always respect your right to dissent and speak against me. I will always respect your right as an Indian citizen. This is the land of Chhatrapati Shivaji Maharaj. This is the land of Mahabana of Dr. Babasaheb Ambedkar. This is the land of Babasaheb Thackeray, Hindu Hriday Samrat. And this land is the land of free people. We will never bow down in front of Delhi. प्यार से बात करने आओ तो प्यार मिलेगा, डराने आओगे तो दर्द मिलेगा। मैं आज कहना चाहता हूं सभी को, 20 जुलाई को दिल्ली में हुए प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बीच आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक 19 साल के साहिल नाम के लड़के को सामने खड़ा किया, जिसमें उनको गंभीर चोटें आई। राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने उनकी आंखों पर पैलेट गन से हमला किया। साहिल दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हैं, लेकिन परिवार की मदद के लिए वह पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। वह खुद 2025 के एसएससी दिल्ली कांस्टेबल पेपर लीक का शिकार हुए थे। अब उसे डर है कि एसएससी ने फिर से उसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और पेपर एक बार फिर लीक हो जाएगा। नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जानो। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ। इनके साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।